हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा फिर जो है वीडियो के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा, तो आप जो है इनको पक्का करके चले जाना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले तो MCQ आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनना है आपको, ठीक है। तो सही विकल्प चुनने के लिए आपको पहले सारे पढ़ने पड़ेंगे भाई, तभी तो पता चले कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए, मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था, ये सही है। अगला है, दक्षिण के अधिकांश हिस्सों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी, ये भी ठीक है। अगला है, इराकी ताड़ और चिनार के पेड़ों की लकड़ियाँ ठेले या नाव बनाने के लिए विशेष रूप से अच्छी नहीं थी, ये भी ठीक है। अगला है, औजार, बर्तन या आभूषण बनाने के लिए कोई धातु उपलब्ध नहीं थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सारे ही ठीक हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस नहीं है, ये तो इन्होंने क्वेश्चन में ही दिए हैं भाई, ये चीज़ें हैं। अब इनमें से बतानी है कि कौन सी सही है। पहली सही है, दूसरी सही है, पहली तीसरी सही है, पहली चौथी सही है, ऐसे आपको ऑप्शन नीचे मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, देखना चाहें तो देखिए। तो इसमें क्या कर लेंगे, ऑल ऑफ दीज। देखिए ज़्यादातर जहाँ पर ऑल ऑफ दीज आए ना, तो 90% तो वही आंसर होता है और इसका यही है, ऑल ऑफ दीज। आगे देखिए, उर शहर के बारे में क्या सत्य नहीं है, ठीक है। उर शहर के बारे में क्या सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए, खुदाई सबसे पहले की गई थी, ठीक है। संकरी घुमावदार सड़कें पाई गई, ठीक है। घरों के बारे में अधिक अंधविश्वासी थे घरों के लोग, ठीक है। लोग व्यवस्था के प्रति जागरूक थे, तो ये सत्य नहीं है, ठीक है। ये सत्य नहीं है, लोग व्यवस्था के प्रति जागरूक नहीं थे, तो इसका डी कर लेंगे। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं कोई अगर है तो। आगे देखिए, मेसोपोटामिया के हथियार प्रमुखतः बनाए जाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इजी क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ईजी है भाई, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे, आप लोग कमेंट करके बताओ इसका आंसर, ठीक है। और देखो, मेसोपोटामिया के लोगों के हथियार के बारे में, वहाँ की कृषि के बारे में, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे भाई, वहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। वहाँ के लोगों की प्रमुख कृषि के क्या कारण थे, मतलब क्या क्या उपाय करने हैं कृषि के बारे में। इसके अलावा जो है नगरीय व्यवस्था कैसी थी, यही क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूंगा PDF में, और एक जो है आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, उसको सोल्व करके चले जाना, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई छवि में शहर को पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखिए, आपको जो है इस प्रकार से एक फोटो दे दी। अब ये देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे आ भी आए ना भी आए, ठीक है। लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल पेपर आने की बात हो रही है तो आ भी सकता है। तो ये बताना है कौन सा शहर हो सकता है, ठीक है। तो ये वेनिस है वैसे इसका आंसर। ये फोटो देख लो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की जो लिस्ट होती है उससे उठाया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, अभिकथन कारण देखिए, ए है, मेसोपोटामिया में परिवहन के कुशल और अच्छी तरह से विकसित साधन थे, ठीक है। तो ये ठीक है बिल्कुल। अगला है, कारण, टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों ने माल के आसान परिवहन को सक्षम किया, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है दोनों सही है भाई, ठीक है। और कारण आपस में मिलते भी हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ऊपर भी परिवहन की बात हो रही है, नीचे भी परिवहन की बात हो रही है, देखिए, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, ईरानी शासक की बात है, ठीक है। उन्होंने जो है, शाहपुर प्रथम ने दावा किया कि उन्होंने रोमन साम्राज्य के खालिस्तान शहर पर कब्जा कर लिया। तो किस शहर पर किया था, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, एंटीओक, ठीक है। एंटीओक शहर पर जो है कब्जा कर लिया, ऐसा उन्होंने जो है दावा किया था। आगे चलते हैं। आगे फिर से अभिकथन कारण है, देखिए, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, ठीक है। तो भूमध्य सागर को कहा जाता है, तो ये ठीक है। कारण देखिए, यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी ने रोम को उपजाऊ क्षेत्र बना दिया था, तो ये गलत है, ठीक है। रीजन गलत है और आपस में मिलते भी नहीं है, यानी कि बस असरसन ठीक है, यानी कि ऑप्शन गए करेंगे फिर हम इसमें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से व्यक्ति की पहचान करें। उन्होंने वाई और नॉट वी टोल्ड नामक एक सशक्त पुस्तक लिखी। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनाया है भाई। अब तुम्हारे जो है टॉपिक पकड़ना है यहाँ से, पुस्तक और उनके लेखक, पुस्तक और उनके लेखक। एक पूछ लूँ तुमसे, पुस्तक रिहाल्ला एक पुस्तक थी, किसने लिखी थी, कमेंट करके बताओ, ठीक है। रिहाल्ला पुस्तक किसने लिखी थी, कमेंट करके बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये। तो यहाँ पर पुस्तक दी है, ठीक है, तो उस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं। कहने का मतलब ये क्वेश्चन यही है, अगर इसको सिंपली देखें तो हम, कि भाई ये पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखी, यही पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो भाई किसने लिखी थी, देखिए ऑप्शंस देखिए आप लोग। WH स्नेटर ने, जूडिथ राइट ने, जेम्स कुक ने, या फिर हेनरी रेनॉल्ड्स ने। तो हेनरी रेनॉल्ड्स ने जो लिखी थी, ठीक है, ऑप्शन डी कर लेंगे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। पुस्तक और उनके लेखक के 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। आपको किताब का नाम देंगे, पूछेंगे ये किसने लिखी,
ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है लेखक का नाम देके पूछ ले भाई इन्होंने कौन सी किताब लिखी। ठीक है, आगे देखिए घूमते भिक्षुओं को क्या कहा जाता था। तो पहले जो घूमते भिक्षु थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें तपस्वी कहा जाता था। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा अगला देखिए 1180 और 1190 के दशक के दौरान तेमुजिन चंगेज खा, ठीक है, किसका सहयोगी बना रहा। चंगेज खा के क्वेश्चन तो पक्का 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 आएंगे। ठीक है, चंगेज खा के बारे में सारे क्वेश्चन याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसका बना रहा था, ओंग खान, ऑप्शन डी कर लेंगे, ओंग खान। ओके, यहाँ से ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके सेम टू सेम, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आ भी जाएं, लेकिन मैं आपको टॉपिक्स बताना चाहता हूँ। जैसे चंगेज खान आ गया, मेसोपोटामिया वाला आ गया, ठीक है, एक वो आ गया भाई औजार किसके बने होते थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अगला देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही कालानुक्रमिक क्रम ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले कौन सी चीजें हुई वो आपको बतानी है। ठीक है, मतलब पहला यहाँ पर दे रखा है भयंकर अकाल और बड़े पैमाने पर मवेशियों की मौत। अगला है श्रम की कमी, फिर है किसान विद्रोह, फिर है निरंकुश शासकों का उदय हुआ। ठीक है, तो इनको आपको जो है सही लाइन में लगाना, भाई पहले कौन सी चीज़ हुई। समझ पाए कैसा क्वेश्चन है, यानी कि भाई ऐसे कह दे कि भाई जैसे आपके बारे में दे दे भाई आपका पहले जन्म हुआ, आप 17 साल के हुए, ठीक है, और आपका 21वां बर्थडे इस दिन है। अभी इनको जो है सही क्रम में लगाओ, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई आपका जन्म होगा, फिर आप 17 साल के होंगे, फिर 21वां बर्थडे आएगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन सी घटना कब हुई उसको सही क्रम में आपको जो है लगाना है, ये ऐसा क्वेश्चन है। समझ गए, तो देखिए सबसे पहले भाई श्रम की कमी नहीं हुई, सबसे पहले भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, बड़े पैमाने पर मवेशियों की मौत हो गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर जो है श्रम की कमी हो गई, फिर किसान का विद्रोह हुआ और फिर निरंकुश शासकों का उदय हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कर लेंगे हम, या फिर उल्टा होगा कि भाई पहले निरंकुश शासकों का उदय हुआ, ठीक है, फिर भयंकर अकाल पड़ा, फिर श्रम की कमी आई, फिर किसानों का विद्रोह हुआ। ठीक है, बताओ इसका। देखिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है बी लग रहा है भाई, आप लोग बताना, क्योंकि देखो आपका तो सब्जेक्ट है, बी कर लेंगे इसका। ठीक है, अब आगे देखिए डायरेक्ट में क्वेश्चन नंबर 14 पे इसलिए आ गया क्योंकि बीच में जो है एक दो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। आगे देखिए किस सामाजिक व्यवस्था को प्रथम अवस्था का दर्जा प्राप्त है, ये आपको बताना है। ठीक है, किस सामाजिक व्यवस्था को प्रथम अवस्था का दर्जा प्राप्त है, तो बताओ किसको है, तो ऑप्शन बी कर लेंगे, पादरी। ठीक है, अगला है 1867-68 ईस्वी में जापान में शासन समाप्त हो गया, किसका शासन समाप्त हो गया ऐसे पूछना चाह रहे हैं, तो शोगुन का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस को अग्रणी नागरिक कहा जाता था जिनका लैटिन शब्द है। ठीक है, तो किसका है, प्रिंसेस। ठीक है, प्रिंसेस का, और ऑगस्टस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई आपके। आगे देखिए मंगोल सरदारों की सभा बुलाई गई। ठीक है, मंगोल सरदारों की सभा कहाँ पर बुलाई गई, किसने बुलाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी कर लेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम आगे देखें, आगे ये क्वेश्चन देखिए, अब निम्नलिखित का मिलान करें। इस प्रकार से मिलान के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सन यात सेन जो है उनके बारे में क्वेश्चन है कि भाई बता रखा है। ठीक है, दूसरा है चौथा मई आंदोलन कहाँ हुआ, कब हुआ, सीसीपी की स्थापना कब हुई, लॉन्ग मार्च कब हुआ, तो ऐसे जो है आपको मिलान करना है भाई। ठीक है, तो देखिए पहला है सन यात सेन को गोमंडांग की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पर कब की थी, 1912 में। और चौथा मई आंदोलन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, और सीसीपी की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, 1921 में। तो ऐसे करते करते ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ए भाई। ठीक है, पहले को सी से मिला देंगे, दूसरे को ए से, तीसरे को डी से और चौथे को बी से मिला देंगे 1934 वाले से। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए बड़े क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। चीन को आधुनिक बनाने वाले सन यात सेन के 3 सिद्धांतों की व्याख्या करें। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन यात सेन के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, सन यात सेन के बारे में पढ़ लो। अगला है प्रोस्टेट सुधार में मार्टिन लूथर की भूमिका स्पष्ट करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है यूरोपीय समाज में चौथी व्यवस्था का उदय कैसे हुआ। एक ये क्वेश्चन देखिए, रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन के बारे में बताइए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे चलें, विश्व को मेसोपोटामिया सभ्यता के मुख्य योगदान के बारे में लिखिए। ठीक है, मेसोपोटामिया के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ना, 2-3 एमसीक्यू क्वेश्चन, 2-3 बड़े क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है, इनके जो है योगदान हो गया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली हो गई, ठीक है, नगरीय व्यवस्था हो गई,
प्रमुख फसलें हो गई, औजार हो गए मेसोपोटामिया के, इनके बारे में पढ़ के चले जाना। अगला देखिए, मोहरों के उपयोग ने मेसोपोटामिया में व्यापार और शहरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाई, मेसोपोटामिया में जो है यहाँ पर जो उनकी मोहरें थी, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार उनके विकास में भूमिका निभाई। ठीक है, या फिर मेसोपोटामिया में जो है शहरीकरण के विकास की मुख्य भूमिका स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी आ सकता है, घुमा फिरा के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा मेसोपोटामिया का। इसके अलावा उन कारकों की व्याख्या करें जिन्होंने चंगेज खान को विशाल खानाबदोश साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। चंगेज खान के बारे में क्वेश्चन पक्का आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, और भी क्वेश्चन जो आए हुए हैं पहले। ठीक है, तो इनको पक्का कर लेना। अगला देखिए, चंगेज खान कौन था, देखिए ये आ गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो पढ़ ही लो चंगेज खान के बारे में। तो अगला है मिजी सुधारकों का वर्णन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा चीन में राजनीतिक परिवर्तन, चीन में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए थे उनके बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। मूल निवासियों और बासिंदों के बीच क्या अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो है ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती निवासियों के बारे में बताइए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो आपको पता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ये देख सकते हो इस प्रकार से दे रखा है। फिर हम आगे बात करें, आगे देखिए ये मानचित्र के क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। तो अब जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए मैं आपको पहले बता दूं यार, क्योंकि अब बर्डन ज़्यादा है तो ज़्यादा मैं एनालिसिस नहीं कर पाया हूं फिर भी। ठीक है, तो मैंने आपको जो टॉपिक्स दिए हैं उनको पक्का करके चले जाना, पेपर तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब जो है यार टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जो है मैंने आपको टॉपिक्स दे दिए और एक पेपर दिया है, उसको सोल्व करके चले जाना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ और भी जो है स्टडी मटेरियल मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा, उसको पढ़ के चले जाना, और जो भी क्वेश्चन आ जाए लिख के आ जाना उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएंगे, मुझे पता चला है। ठीक है, लेकिन टॉपिक्स वही रहेंगे, पूछने का तरीका वही रहेगा, मतलब पूछना वही चाहते हैं वो चीज़। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया के बारे में पूछेंगे लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा देंगे, तो आपको लिख देना है उसके बारे में जो भी पढ़ के जाओगे। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रहा हूँ, इसको डाउनलोड करके चले जाओ, ऑल द बेस्ट है। और पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा 68, पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा 68, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। और जितने भी क्वेश्चन आए करके जरूर आने हैं। ठीक है, एमसीक्यू तो बिल्कुल ही थोड़े घुमा फिरा के आ रहे हैं आपकी बार, पता चला है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। जैसे हमने आपको बताया जो टॉपिक्स है उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ जाओ, ठीक है, वहाँ की फसलें, औजार, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ जाओ। दूसरा जो है पुस्तकें और उनके लेखक, क्या है, पुस्तकें और उनके लेखक, इसके बारे में पढ़ के चले जाओ। ठीक है, इसके अलावा जो है युद्ध वगैरह, जो समझौते वगैरह, संधि वगैरह, उनके बारे में पढ़ के चले जाओ। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।